और चेतना को बोरवेल की गहराई में फंसे 23 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल पाई है। अधिकारियों के मुताबिक चेतना को अब तक 10 फीट तक ही निकाला जा सका है, यानी चेतना अभी 140 फीट के गहराई में है। चेतना पर नजर रखने के लिए एक और कैमरा लगाया गया है और कैमरे के जरिए चेतना पर नजर रखी जा रही है। बोरवेल की चौड़ाई कम होने की वजह से रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती बड़ी हो गई है। नमी और ठंड की वजह से रेस्क्यू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल दोपहर 2 बजे के करीब कोटपुतली के कीरतपुरा क्षेत्र में 3.5 साल की मासूम खेलते खेलते 700 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरी थी और चेतना को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बोरवेल में बच्ची तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई और बोरवेल में उतारे गए कैमरे में बच्ची का मूवमेंट नजर आ रहा है। बच्ची को निकालने के लिए अम्ब्रेला सपोर्ट को रॉड की मदद से बोरवेल में डाला गया और 150 फीट तक करीब 16 रॉड एक एक कर नीचे उतारी गई है। तो 24 घंटे का समय हो चुका है और चेतना को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। बच्ची तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई है और कम जगह की वजह से चुनौती इस वक्त रेस्क्यू टीमों के सामने बड़ी है। सर्दी, नमी और कोहरे की वजह से मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुटी हुई हैं और कल दोपहर से ही ये बच्ची इस बोरवेल में फंसी हुई है। 24 घंटे से ज़्यादा का अब समय हो चुका है और बच्ची को बचाने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल के अंदर ये कैमरा फिट किया गया है और इस कैमरे के जरिए बच्ची की एक्टिविटी नोटिस की जा रही है। बोरवेल में जगह कम है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन अब तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। खेलते समय 700 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची फंस गई और 700 फीट ये गहरा बोरवेल है जिसमें 150 फीट तक ये बच्ची अटकी हुई है। हालांकि अभी फिलहाल जो रेस्क्यू की कोशिश की गई उसमें बच्ची 140 फीट तक फंसी हुई है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कैमरा बोरवेल के अंदर डाला गया है जिससे बच्ची की एक्टिविटी देखी जा रही है। और जयपुर से आपको खबर बता दें, भांगरोटा अग्निकांड मामले में मानवाधिकार आयोग सक्रिय है। घायलों का हाल जाने एसएमएस अस्पताल पहुंचे यहां गंगाराम मूलचांदनी और एसएमएस अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। एसएमएस अधीक्षक सुशील भाटी ने से भी उन्होंने जानकारी ली है और घायलों के परिजनों से बातचीत की है। कल मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। और जैसलमेर में स्थित तनोट माता मंदिर को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसे लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मंदिर में मास्टर प्लान के तहत चरणबद्ध रूप से काम कर इसे विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि मंदिर को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हुए स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आर्थिक अवसरों का सृजन भी किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट और डेजर्ट सफारी सहित मंदिर के मास्टर प्लान के तहत बनने वाले सभी अत्याधुनिक सुविधाओं की समीक्षा की। और अजमेर के फाय सागर रोड स्थित सीआरपीएफ ग्रुप 2 में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने 755 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। सोमवार को देश भर में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। भागीरथ चौधरी का कहना है कि युवाओं को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास लगातार जारी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तभी से भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अलग अलग समय पर युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। राजनीति मेरे लिए सेकेंडरी है। पहले मैं जिस परिवेश से आया हूँ, मेरे खुद के शरीर में किसान का लहू बह रहा है। इस देश का अन्नदाता महान है, परंतु दुर्भाग्य रहा जो किसान को बरगला रहे हैं, उन्होंने कभी किसान का भला नहीं सोचा। ये तो सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए। उन्होंने चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसानों की MSP लागत मूल्य बढ़ाने की बात हो, जो उन्होंने काम किया है। यदि खास देश की आज़ादी के बाद जो 55-60 साल तक केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है, यदि वो करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। डीग में पहाड़ी थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सोमवार की शाम को सरकारी स्कूल के सामने से हथियारबंद बदमाशों ने एक 10वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण किया था। घटना का CCTV भी सामने आया है। मामला सोमवार देर शाम का है, जहां पहाड़ी कस्बे के एक स्कूल में परीक्षा देने के बाद छात्रा अपनी साथी छात्राओं के साथ घर लौट रही थी। उपखंड कार्यालय, तहसील और थाने में महज 100 मीटर की दूरी पर अचानक आधा दर्जन बदमाश बोलेरो गाड़ी में आए और छात्रा को जबरन उठा लिया। सभी छात्राओं ने छात्रा को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी और इसके बाद बदमाश छात्रा को बोलेरो गाड़ी में डालकर गोपालगढ़ कस्बे की ओर भाग निकली। फुटेज में साफ दिख रहा है कैसे छात्रा को घसीट कर उठाकर गाड़ी के अंदर अपहरण कर ले जाया गया। पुलिस अभी तक अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में जुटी हुई है। जयपुर में स्कूल से घर आ रही 2 छात्राओं को डंपर ने टक्कर मार दी। वहीं एक अन्य छात्रा को बुरी तरह से कुचल दिया। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है, वहीं अन्य 2 छात्राएं बुरी तरह से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। और पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। अब मामले को लेकर करधनी थाना पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही डंपर मालिक से पूछताछ की जा रही है।